कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुमन को हम खो चुके थे। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे इस तरह से भावना में बहना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों इस डॉक्टर के आगे मेरी इंसानियत बार बार आ जाती है। सुमन की इस कहानी को टीवी पत्रकार नीति ने कैमरा पर उतारा। सुमन के घर वालों से लेकर समाज तक की प्रतिक्रिया ली, ये जानने की कोशिश की कि बाल विवाह की वजह से लड़कियों को क्या क्या सहना पड़ता है, बाल विवाह के कारण क्या है। ये डॉक्यूमेंट्री उसने हम सबको मानवता में दिखाई। और पता है डॉक्टर जैन ने क्या कहा? नीति, ये कहानी दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। थैंक यू डॉक्टर जैन, थैंक यू। धन्यवाद मुझे नहीं, डॉक्टर स्नेहा को दो। इन्होंने ही मुझे कहा था कि ये कहानी सबके सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेहा। लोगों की मानसिकता बदलना इतना आसान नहीं है नीति, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री से कम लोगों को दिखाया जा सकता है बाल विवाह के पीछे की कहानी। उन्हें संवेदनशील बनाया जा सकता है। बहुत मुश्किल से अपने बॉस को मनाया है मैंने, वो तो तैयार ही नहीं हो रहे थे। कहते हैं ये सब कौन देखेगा। लोग जरूर देखेंगे, सच्चाई से कब तक हम आंखें मूंदे खड़े रहेंगे। यही तो मैंने उनको समझाया। अब आप लोगों को मना लिया है, उनको भी मना लूंगी। चलती हूँ। नीति एक अनोखी लड़की थी। दिल्ली के एक काफी रईस परिवार से थी, पर सारे ऐशो आराम को छोड़कर वो प्रतापपुर में काम करने आई थी। उसके अंदर एक जज्बा था जो बहुत कम लोगों में होता है। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे समाज को फर्क पड़े। नीति मेरे लिए भी एक प्रेरणा बनकर आई। दुनिया में एक तरफ ऐसे लोग भी थे और दूसरी तरफ बुआ जी जैसे भी। बुआ जी की सुई वहीं की वहीं अटकी हुई थी जहाँ कल थी। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था ब्याह। दीदी, नाश्ता तैयार है। अरे नाश्ते को मारो गोली अलका, नाश्ता पानी छोड़ो। पहले ये बताओ तुम लोगों ने कुछ सोचा है कि नहीं? किस बारे में दीदी? पड़ोसी के बारे में। दीदी, आप सीधे मुंह हमसे बात नहीं कर सकती क्या? और अगर आप प्रीता के ब्याह के बारे में बात कर रही हैं ना, तो हम यही कह सकते हैं कि ये सब अभी मत शुरू कीजिए। हाँ हाँ, मेरा मुंह बंद कर देना सबसे आसान है दीदी। लेकिन बाहर वालों का मुंह कैसे बंद करवाओगी? देखिए, आप आइए ना, नाश्ता कर लीजिए। ये सब बातें छोड़िए। तुम घुसी रहो रसोई में और केशव लाइब्रेरी में। पर अरे तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी की कोई परवाह है कि नहीं? अरे लड़की जवान हो गई है, तुम लोगों को कोई चिंता है या नहीं? दीदी, अभी प्रीता का रिजल्ट आना बाकी है। अभी वो तो आगे की पढ़ाई भी करना चाहती है। हम उस पर शादी ब्याह का बोझ अभी से लादना नहीं चाहते। अरे ये स्नेहा की पिलाई घुट्टी है, खुद तो डॉक्टराई के चक्कर में अभी तक कुंवारी बैठी है घर में है? दीदी, अब प्रीता को भी अपना पाठ पढ़ा रही है। क्या बोला बुआ जी आपने? अरे ज्यादा होशियार मत बनो प्रीता, कान लगा के सब सुन रही थी, तुम देख रही थी मैं। हाँ, अरे गलत क्या बोले हम? स्नेहा दीदी के बारे में एक शब्द भी मत कहिएगा। और हाँ, ये मेरी जिंदगी है, आप मेहरबानी करके परेशान मत होइए। मेरे माँ बाबूजी हैं मेरी चिंता करने के लिए। हाँ है ना, तुम्हारे बाबूजी दिन के 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। अरे रिश्ता ढूंढने के लिए चप्पल घिसना पड़ता है, चप्पल जा जाके लोगों से मिलना पड़ता है।
ऐसे नहीं मिलेगा लड़का। अरे देख लो स्नेहा को, है? अभी तक कुंवारी बैठी है ना घर में। स्नेहा दीदी ने शादी नहीं की तो क्या हुआ? शादी ही सब कुछ नहीं है। सीमा दीदी की शादी आप लोगों ने करा दी तो क्या हो गया? प्रीता, क्या हो गया? अरे कम से कम सीमा मरी भी तो ब्याह ही मरी ना। बुआ जी बस कीजिए दीदी, कितना कलेश करेंगे आप घर में। दीदी देखिए, जो सीमा के साथ हुआ वो किसी भी बेटी के साथ ना हो, और हम चाहते हैं कि प्रीता भी पढ़ लिख कर स्नेहा की तरह हमारा नाम रोशन करे। और इसमें गलत भी क्या है दीदी? गलत ही क्या है? ठीक है हम जा रहे हैं, गलत तो हम ही है ना, सब सही है हमें छोड़कर। अरे मेरा बोला तो सबको बुरा लगता है, जा रहे हैं हम। दीदी सुनिए तो। घर में कलह और मैं उससे दूर मानवता में डॉक्टर सुमित के साथ थी, बहुत गहरी चिंता में। समाज की एक एक परत खुल रही थी और हर परत में छिपी कुछ दर्द भरी कहानियां। स्नेहा, क्या सोच रही हो? विज्ञान ने कितनी तरक्की की है ना डॉक्टर सुमित। हर बीमारी से लड़ा जा सकता है, पर देश के छोटे छोटे हिस्सों में मामला ही अलग है। यहाँ सिर्फ बीमारी से लड़ने से कुछ नहीं होगा, हर बीमारी के पीछे अपनी एक लंबी सामाजिक लड़ाई है, नहीं? हाँ, और इसमें कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। इसलिए हमारे कॉलेज के सारे अच्छे स्टूडेंट्स दिल्ली, मुंबई चले गए, या फिर यूके, अमेरिका। वैसे तुमने क्या सोचा है? कब जा रही हो मुंबई वापस? जाना तो होगा, बहुत कुछ छोड़कर आई हूँ वहाँ। मेरा छोटा सा फ्लैट, मेरी नौकरी, मेरे दोस्त, मेरे पेशेंट्स और भी बहुत कुछ। बहुत जल्दबाजी में आई थी, पता नहीं था यहाँ इतने दिन रुकना पड़ जाएगा। वैसे भी अब यहाँ सब कुछ संभल गया है। तुम्हें लगता है यहाँ सब कुछ संभल गया है? ओह, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ मुन्ना आओ। ये लीजिए डॉक्टर स्नेहा, आप यहाँ हैं? हाँ। हमने अस्पताल के 2 चक्कर लगा लिए। वैसे भी कुछ दिन से ये नीति मैडम के चक्कर में हम चक्कर ही लगा रहे हैं। कभी बोलती हैं यहाँ ले चलो और कभी बोलती हैं वहाँ ले चलो। हमने कहा कि मैडम हम ये सब जानते हैं। हमने सब बताया उनको कि डॉक्टर पाल और दिगंबर का पर्दाफाश हमने कैसे किया। बोलने लगी कि मुन्ना तुम इतने दिन कहाँ छुपे हुए थे, हमारी मदद करो। मुन्ना, तुम मुझे ढूंढने आए हो या अपनी कहानी बताने आए हो? ओहो, ये लो, मैं बात ही भूल गया। डॉक्टर स्नेहा, वो आपके भैया पूरब, वो आए हैं। पूरब भैया यहाँ? उनकी नजर कमजोर है क्या? हा? वो तो सीधे ऑपरेशन थिएटर में घुस रहे थे। हमने बोला कि क्या बात है, आज तो रक्षाबंधन भी नहीं है कि तुम बहन को ढूंढ रहे हो। हमने उनको केबिन में बिठाया है। मैं आती हूँ। ठीक है। पूरब भैया मुझसे मिलने मानवता क्यों आए? कोई बात जरूर रही होगी। मैं उनसे मिलने गई। कॉन्फ्रेंस रूम में चुपचाप वो बैठे हुए थे, एकदम शांत। पता नहीं क्यों उस दिन ऐसा लगा जैसे हम दोनों भाई बहन बरसों बाद मिले हों। पूरब भैया, क्या बात है, आप यहाँ? स्नेहा, वो तुम्हें आए इतने दिन हो गए और हमने एक बार भी ठीक से बात नहीं की। जो बात करनी है घर पर करेंगे। घर में इतने सारे लोग होते हैं कि अकेले में बात करना मुश्किल है। कहिए। उस दिन अस्पताल में तुम मुझ पर चिल्लाई, मुझे डांटा, मुझे बुरा भला कहा। मैं खुद को रोक नहीं पाई। पर तुमने मुझे रोक लिया स्नेहा। मैं खुद से ही भटक गया था, पता नहीं किस नर्क की तरफ जा रहा था। तुमने मुझे रोक लिया स्नेहा। भैया आप जानती हो, बचपन में जब एग्जाम के रिजल्ट आते थे तो बाबूजी का एक ही राग रहता था, स्नेहा के नंबर देखो, स्नेहा की तरह पढ़ा करो, स्नेहा से कुछ सीखो, स्नेहा स्नेहा स्नेहा। मुझे लगता था कि क्या स्नेहा इस घर में सब कुछ है? और मैं धीरे धीरे घर से दूर हो गया, तुमसे दूर हो गया, और फिर खुद से भी बहुत दूर हो गया। जिन जिम्मेदारियों से मैं भागता रहा उन्हें अब गले लगाना चाहता हूँ स्नेहा। भैया, बाबूजी हमेशा कहा करते थे ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज मुझे मेरे भाई पर बहुत गर्व है, उतना ही जितना बचपन में हुआ करता था, जब बुआ जी की डांट लगने पर तुम कहते थे कि मेरी स्नेहा को कुछ मत कहना। मुझे नई नौकरी मिली है। क्या? और मुझे भोपाल जाना होगा। रत्ना और बच्चों को भी साथ लेकर जाना चाहता हूँ। बाबूजी को बताया? नहीं, पहले मैं तुमसे बात करना चाहता था। ये नौकरी सीमा के देवर सुनील की फैक्ट्री में है। और तुमने हाँ कर दिया? जो तुम सोच रही हो मैंने भी पहले वही सोचा था। मैंने पहले ना कहा था। सुनील बाबू ने मुझसे साफ साफ कहा कि वो कोई एहसान नहीं कर रहे। मैं उस नौकरी के काबिल हूँ। मैं कोई रिश्तेदार हूँ या आम आदमी,
इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर तुम्हें ये नौकरी के लिए हाँ करने से पहले मुझसे एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? कि हर 6 महीने पर बाबूजी माँ से मिलने घर आओगे। और नहीं आए ना तो सुनील बाबू से मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी। अब एक काम करो, मुझे बता दिया है, अब घर में माँ बाबूजी को बताओ। हाँ, पर सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था। चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि पूरब भैया अपनी जिंदगी अपने हाथों से संवारना चाहते थे। अब जाकर लगा कि सब कुछ यहाँ संभल रहा है। मुझे मुंबई वापस भी लौटना था और शायद ये सही समय था। मुझे वापस मुंबई जाकर अपना काम संभालना था। और हाँ, अर्जुन भी मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को फोन किया। हेलो, गणेश ट्रैवल्स, अगले हफ्ते मुंबई के लिए टिकट मिलेगी क्या? स्नेहा मैडम, आप बाहर मत निकलिएगा। वो क्या हुआ मुन्ना? आप यहाँ से बाहर मत निकलिएगा, यहीं रहिए, हम पुलिस को बुला रहे हैं। पर क्या हुआ? अरे मैडम, ये सुमन के केस में आपके बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं। लगता है चौधरी का ही कोई आदमी होगा। मैं देखती हूँ। हम आपका रास्ता रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे। अरे देखने दो मुझे। देखिए, सब इंस्पेक्टर गौरी ने थोड़ा बहुत कुंफू कराटे सिखाया हमको, पर ये बड़े ऊंचे दिल डॉल का है, इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये प्रतापपुर है, मुंबई नहीं है। हमारी बात सुनिए। मुन्ना, तुम भी कमाल करते हो। चलो साइड हो जाओ, हम संभाल लेंगे जो भी होगा। मैडम, झांसी की रानी मत बनिए। आपको पता नहीं है, चौधरी के गुंडे लोग सब पहलवान हैं। उसकी पलटन में सारे बदमाश लोग हैं। पिस्तौल ऐसे चलाते हैं जैसे दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हो। मुन्ना, तुम हटो, मैं कह रही हूँ ना। मैं मानवता के रिसेप्शन पर पहुंची और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। जो सामने था वो क्या सच था या सपना? पता है वो कौन था जो मुझसे मिलने आया था? अर्जुन, तुम? गले नहीं मिलोगी स्नेहा? अर्जुन, ये हॉस्पिटल है। तो क्या हुआ? डॉक्टर पेशेंट से गले नहीं मिल सकता? मैं कोई लोकल पेशेंट नहीं हूँ, मुंबई से आया हूँ। डॉक्टर स्नेहा, ये तो आपके मित्र निकले। 2 चाय भिजवा दूं? हाँ बिल्कुल मुन्ना, ये मेरे दोस्त हैं, मुंबई से आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मुन्ना। मैं चाय लेके आता हूँ। मुन्ना, मैं बस ब्लैक कॉफी पीता हूँ। अर्जुन, यहाँ तुम्हारी ब्लैक कॉफी नहीं मिलेगी, चाय से काम चलाना होगा। चलो अंदर आराम से बैठकर बातें करते हैं। नहीं, बाहर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। कौन? जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। अरे हाँ, तुम यहाँ कैसे आए? प्रीता? बाहर चलो और खुद ही देख लो। अच्छा, देखो तो इस अर्जुन का सारथी है कौन? अर्जुन को मानवता तक कौन लेकर आया? प्रीता के अलावा तो कोई भी अर्जुन को जानता नहीं था। जो भी हो, लेकिन अर्जुन को देखकर लगा कि खोई हुई हंसी और खुशी वापस आ गई। ये अर्जुन का प्यार ही था जो उसे प्रतापपुर तक लेकर आया। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और